नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे मोहल्ले का पार्क कौन बनवाता है या स्कूल के नियम कौन तय करता है? असल में ये सारे काम उन विधानमंडलों का है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। मेरा मतलब है राज्य और स्थानीय स्तर पर। तो चलिए आज इन्हीं महत्वपूर्ण संस्थाओं को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये विधानमंडल हैं क्या। फिर इनके 3 सबसे जरूरी काम कौन से हैं। हम ये भी देखेंगे कि कैसे सारे विधानमंडल एक जैसे नहीं होते। फिर भारत की व्यवस्था पर एक नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ये सब हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये विधानमंडल होता क्या है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो विधानमंडल मतलब लोगों की चुनी हुई एक सभा जिसका काम है कानून बनाना। ये किसी देश, राज्य या शहर किसी के लिए भी हो सकती है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। सोचिए, इसकी जड़ें तो आइसलैंड के मध्ययुगीन अल्थिंग तक जाती हैं, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी संसदों में से एक माना जाता है। अच्छा, तो ये विधानमंडल काम कैसे करते हैं? मोटे तौर पर 2 मॉडल होते हैं। एक है अध्यक्षीय प्रणाली, जैसा अमेरिका में है। यहाँ कानून बनाने वाले और कानून लागू करने वाले दोनों अलग अलग हैं, मतलब शक्तियों का साफ साफ बंटवारा है। दूसरी तरफ है संसदीय प्रणाली, जो भारत और ब्रिटेन में है। इसमें सरकार यानी कानून लागू करने वाली टीम संसद से ही चुनी जाती है, मतलब यहां शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ठीक है, परिभाषा तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि ये लोग असल में करते क्या हैं। चलिए इनके 3 सबसे जरूरी कामों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जाहिर है कानून बनाना है। ये एक लंबा सफर होता है। सोचिए, एक आइडिया एक बिल का रूप लेता है, फिर वो बिल कमेटियों में जाता है, उस पर सदन में जोरदार बहस होती है, वोटिंग होती है, और ये सब पार करने के बाद आखिर में जब राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं, तब जाकर वो कानून बनता है। वाकई ये एक काफी लंबी और पेचीदा प्रक्रिया है। इनका दूसरा सबसे बड़ा काम है प्रतिनिधित्व करना। मतलब विधायक सिर्फ कानून ही नहीं बनाते, वो अपने इलाके के लोगों की आवाज बनते हैं। अपने क्षेत्र की जो भी जरूरतें हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें वो राज्य स्तर पर उठाते हैं। ये पक्का करते हैं कि हर आवाज सुनी जाए। पर एक सवाल उठता है कि ये प्रतिनिधि हैं कौन? क्या ये हमारे समाज की पूरी तस्वीर दिखाते हैं? देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। 2018 में अमेरिका के राज्य विधानमंडलों में महिला सदस्यों की संख्या सिर्फ 25.4% थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि तस्वीर बदल रही है। 1971 से अब तक महिला विधायकों की संख्या 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये राजनीति में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। पर यह जो बदलाव है, ये हर जगह एक जैसा नहीं है। एक तरफ 2018 में एरिज़ोना में 40% महिला विधायक थी, तो दूसरी तरफ व्योमिंग में यह आंकड़ा सिर्फ 11% के आसपास था। मतलब अलग अलग राज्यों में जमीन आसमान का फर्क है। और अब आते हैं तीसरे मुख्य काम पर, जो है निगरानी या ओवरसाइट। इसे एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम समझिए। विधानमंडल का काम है सरकार के काम पर नजर रखना। वो ये देखते हैं कि कानून सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं। और ये करते कैसे हैं? मुख्य रूप से बजट पर कंट्रोल रखकर और सरकारी योजनाओं की समीक्षा करके। इसका मकसद ये है कि सरकार की कोई भी एक शाखा जरूरत से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि विधानमंडल क्या करते हैं, पर अब ये देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी विधानमंडल एक ही ढर्रे पर नहीं चलते। सबसे बड़ा फर्क तो इनकी बनावट में ही होता है। कुछ विधानमंडलों में सिर्फ एक सदन होता है, जिसे कहते हैं एक सदनीय। इसका एक उदाहरण है अमेरिका का नेब्रास्का राज्य। लेकिन ज्यादातर में 2 सदन होते हैं, यानी द्विसदनीय। जैसे भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 सदन होने का फायदा यह है कि किसी भी कानून पर 2 बार सोच विचार हो जाता है। एक और बहुत बड़ा अंतर है समय का। कुछ विधानमंडल फुल टाइम होते हैं, जहां विधायक अपना 80% से ज्यादा वक्त इसी काम को देते हैं। उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, स्टाफ भी होता है। वहीं कुछ पार्ट टाइम होते हैं, जिन्हें नागरिक विधानमंडल भी कहते हैं। यहाँ विधायक अपना आधा ही समय देते हैं और उनकी आय कम होती है, इसलिए उन्हें कोई और काम भी करना पड़ता है। जाहिर है, इससे इस बात पर असर पड़ता है कि कौन ये काम कर सकता है। और इस फर्क का सीधा असर उनकी सैलरी पर दिखता है। अगर 2015 के अमेरिकी आंकड़े देखें तो एक फुल टाइम विधायक का औसत वेतन था $82,000 से ज्यादा। वहीं एक पार्ट टाइम विधायक का सिर्फ $18,500 से भी कम। कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल होकर देखते हैं और एक नजर डालते हैं भारत के राज्य विधानमंडल सिस्टम पर। तो भारत के संविधान के हिसाब से राज्य विधानमंडलों की कुछ खास बातें हैं। पहली, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दूसरी, राज्यों में एक सदन यानी विधानसभा या फिर 2 सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो सकते हैं। तीसरी, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ये सब सीधे विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। और चौथी, किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति तो चाहिए ही चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 इस मामले में बहुत अहम है। ये राज्यपाल को किसी बिल के मामले में काफी शक्ति देता है। वो चाहे तो बिल को मंजूरी दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या फिर उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि ये सब हमारे लिए मायने क्यों रखता है।
चलिए इस पूरी बातचीत को स्थानीय स्तर पर लाते हैं और देखते हैं कि इन संस्थाओं का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ये देखिए, संयुक्त राष्ट्र भी यही कहता है, क्योंकि ये सरकारें लोगों के सबसे करीब होती हैं, तो इनका एक बहुत ही ज़रूरी रोल होता है। ये लोगों को जागरूक करती हैं, उनकी ज़रूरतों को समझती हैं और उन पर काम करती हैं। और ये सब टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ राज्य की बड़ी बड़ी बातों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे अपने मोहल्लों और शहरों में भी होता है। नगर परिषद, टाउन बोर्ड, यहाँ तक कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब भी एक तरह के स्थानीय विधानमंडल ही हैं जो ऐसे फैसले लेते हैं जिनका हम पर सीधा असर पड़ता है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, अपने समुदाय के बारे में सोचिए। जिस तरह से वहाँ के लोग और संस्थाएं एक दूसरे से जुड़े हैं, उसे देखकर वहाँ की सरकार को क्या कहा जाएगा? क्या वो सक्रिय है या बस निष्क्रिय पड़ी है, या फिर वो गतिशील है जहाँ सरकार और नागरिक मिलकर आगे बढ़ रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए।